आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक से पहले आपने सुनी फराज एजाज की नातें। ये नन्ना नात खान है और आपने इसकी नात तो सुनी ही। वो लोग जो कि ना सिर्फ मुखय्यर हजरात हैं बल्कि जो साहिब दिल हैं, जो दिल में थोड़ा सा दर्द रखते हैं, आपके सामने हमारे टेलीफोन लाइंस, हमारे टेलीफोन कॉल्स, जो नंबर है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। प्लीज़ कॉल कीजिए क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आप जितना अल्लाह की राह में देंगे आपको पता नहीं ना जाने इसका ट्रिपल कितना ज़्यादा हो, कितने दुगना हो के दुगने से दुगना हो के आपको मिलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिए क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये सना खान रसूल है। तो इसके लिए जितना हो सके प्लीज़ ज़रूर इसकी मदद कीजिए। जी शान जी, थैंक यू मदिया। ये मैसेज बहुत ज़रूरी था बिकॉज ये वाकई द मैसेज है। इसको हमें समझना चाहिए ताकि हम हमारा जो हुकूकुल इबाद हैं और जो हमारा अमल है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि इल्म तो हमारा हम बहुत हासिल करते हैं लेकिन अमल में बहुत कम है, तो हमें आगे आना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बच्चा इतना बड़े बड़े खूबसूरत नाम ले रहा हो, हमें खुद हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी चाहिए अपनी कि हमारे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब आते हैं सर अपने शो की उस लाइन के ऊपर जिसके ऊपर हमने स्टार्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत से हमने अभी सर्वे भी कराया है, काफ़ी मर्द काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो कहती हैं कि हम रोज़ा जो है वो वेट जो है वो कम करने के लिए रखती। तो आप भी वेट कम करने के लिए? जी, मेरा मानना है कि रोज़ा जो है ना वो अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है, बिल्कुल, जिसका हम शुक्र जितना भी चाहें कम में अदा कर सकें। बिल्कुल सही बात। तो इसमें यह है कि अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करता है, तो अपना वेट भी कम कर सकता है। और रोज़ा जो है एक सवाब है। अगर उसे हम रोज़े की खुराक को देंगे, नमाज और कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तो वो रोज़े की खुराक होगी। अगर अफ्तारी में हम समोसे, पकोड़े, दही भल्ले और कोल्ड ड्रिंक और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हमारा वेट कम नहीं होगा। ये तो हो गया आवाम जी, के लिए। जी। आप क्या करती हैं? मैं भी शान यही कुछ करती हूँ। शहरी में क्या आलू वाला पराठा है या दूसरा नहीं, सादा? शहरी में सादी चपाती है और दही है और साथ में जो भी लाइट सा सालन है, जो भी हाँ जी, जो भी में तो निहारी भी आती है, नहीं पावे गोश्त भी नहीं, आते गोश्त हैं। को अवॉइड करते हैं। अच्छा। गोश्त नहीं है और लाइट सी चीज़ है, तो उसमें ये कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानी का सारा इस्तेमाल। जी। तो उसके बाद सारा दिन उसके बाद फिर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जोहर पढ़ते हैं, असर, सारी नमाजें पढ़ते हैं, साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। जैसे अफ्तारी का टाइम होता है तो उसमें आप एक गिलास शरबत का ले लें या शिकंजवी ले लें। मेरे ख्याल में 1-2 खजूर ले लें और वो काफ़ी है आपके लिए। मैं तो ले ही लूंगा लेकिन आप नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, इतना आपकी इतनी कम खुराक है, इतनी कम खुराक है, लेकिन वो थोड़ा वजन आपका थोड़ा सा। नहीं, ये ना असल में पिछले साल जो रमज़ान गुजरा है ना उसमें मैंने बहुत बेहतियाती की है। पिछले रमजान में खतना जड़ियाँ लोग बाहर आ गई। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस रमज़ान में मैं कंट्रोल कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैंने बेहतर कर लिया। नहीं भैया, हम आपके साथ हैं और हम आपकी इसको आपकी जो बात है ये आपको याद कराते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके मोहल्ले में जितने समोसे हले हैं सबको हम गायब करवा दें। और जो खवातीन कहती हैं कि जी हम वेट लूज करने के लिए कोई मेडिसिन ले लें, कोई एक्सरसाइज ले लें या किसी आजकल साइंसी दौर है कोई लैपो करवा लें, वो सब फजूल है। उसमें आपको और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नहीं, ये तो आप फिर लोगों की बात करें। हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं जो करती हूँ वो मैंने आपको बता दी है। बस ये ठीक है। इस दफा आपने जो अपनी कम सी डाइट बताई ना हमें, बहुत थोड़ी सी, वो इंशाल्लाह आपको इस मकसद में और रूहानी जो इसमें एक जी जो रूप है, जो वजन होता है वो भी कम हो जाता है। हाँ जी, बस इस तरह है कि अल्लाह ताला ना हर किसी को हिम्मत दें। और अगर जो खवातीन कहती हैं कि जी ये फजूल है कि रोज़ा रखने से वेट नहीं कम होता, वेट कम होता है। रोज़ा हम अल्लाह के लिए रखते हैं और उसमें भी हम अपना फायदा देखते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, तो होगी लोगों के लिए बात। आपका मैं जानना चाहता था कि आप आज इफ्तारी, आज रोजे में है माशाल्लाह, तो आज इफ्तारी में क्या क्या इफ्तारी में अमूमन वही जो पिछले 2-4-5 दिन से चल रहा है, वही एक पानी का गिलास होगा, खजूर होंगी। इसके बाद एक जो 8-8:30 बजे के बाद जो असर होता है, मैं उसमें आना चाह रहा था। 8:30-9 बजे जो होगा वो खाना होगा। या तवा पीस? नहीं, बहुत लाइट सा, बहुत लाइट सा बकरा। लाइट पकौड़े। अच्छा, वो भी नहीं, ठीक है। हाँ जी, वो भी नहीं। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बिकॉज इस बात को हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों बैलेंस की बात है। एक बैलेंस जो है इसमें एक रूह का बैलेंस भी है और जिस्म का बैलेंस भी है, उसको इकट्ठे लेके चलना है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ कुछ मर्द हजरात भी हैं जो ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वो क्यों करते हैं देखते हैं। Don't go away, we'll be right back after this break.
تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور ایک واکس پاپ دیکھتے ہیں اس میں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے رکھتے ہیں یا لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ. ہم لوگ تو ثواب کمانے کے لیے رکھتے ہیں روزہ. ہمارے مذہب میں جو بھی چیز کہی گئی ہے وہ نو ڈاؤٹ میڈیکلی بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے. تو دونوں اسپیکٹس ان میں ہوتے ہیں کہ آپ اس سے اپنا ویٹ بھی لوز کریں گے اور مینلی آپ ثواب اس کا گین کریں گے. پتلے ہونے کے لیے بہت زندگی پڑی ہے اور بہت سے مواقع ہوتے ہیں. اس کے دونوں پازیٹیو ہیں, روزے رکھیں ہیں ساتھ میں ثواب بھی کمائیں, پتلے بھی ہوئیں ثواب بھی کمائیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, عبادت ہے, اس میں سارا کچھ ہے. پتلے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کی جنریشن وہ کہتی ہے کہ ہم ثواب بھی کما لیں اور پتلے بھی ہو جائیں. موٹی آنٹیاں یا جو بڑی ہوتی ہیں وہ دیٹ ڈیپینڈس, وہ بھی ان کی سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو تھوڑی سی لوور طبقے کی ہوتی ہیں وہ پھر ثواب کے لیے, مگر جو اپر طبقے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹو لوز ویٹ کرتی ہیں. میں تو ثواب کے لیے رکھ رہی ہوں, پتلے ہونے کے لیے مجھے نہیں پتا کون لوگ رکھتے ہیں. اسمارٹ تو ہوتے نہیں ہیں ہم, موٹا ہی ہوتا ہے بلکہ انسان روزے رکھ کے بھی. میں تو سلم ہونے کے لیے روزہ رکھتی ہوں. عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم اگر روزے رکھیں گے تو اسمارٹ ہوں گے, ورنہ لیکن ہوتی نہیں ہے. ہاں یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ پتلے ہو جائیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. obviously ثواب کمانے کے لیے رکھتے ہیں. پتلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا روزے میں, انفیکٹ آئلی چیزیں کھا کھا کے اور ہی ویٹ گین کرتے ہیں. پتلے ہونے کے لیے تو نہیں رکھتے, ثواب کمانے کے لیے obviously رکھتے ہیں. جی آپ نے دیکھا یہ بڑا ایک مکس کا ریئیکشن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رکھتے ہیں اور جو کچھ لوگ اس حد سے نکل چکے ہیں جس سے وہ پتلے ہو سکیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پتلے ہونے کے لیے نہیں رکھتے ہیں. لیکن کچھ مرد حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ بھی روزے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تر دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے سر کہ جو روزہ ہے یہ بیسیکلی تو ہم ثواب کے لیے ہی رکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آٹومیٹکلی انسان کی ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے. سال میں ایک دفعہ جو روزے آتے ہیں میڈیکل سائنس کے ویوز کے مطابق تو یہ ہے کہ انسان 11 ماہ کھاتا پیتا ہے اور ایک ماہ اسے ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے جو پارٹس آف باڈی ہیں ان کو ریسٹ ملے اور اس میں تھوڑا سا ویٹ ملے. آپ ریسٹ دے رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی سر, روزوں میں تو اللہ کا شکر ہے آپ ریسٹ دے. سحری کیا کرتے ہیں آپ؟ سحری میں ڈول میں تو نہیں آتی سحری؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں. ہاٹ پاٹ ڈول نہیں سر, ڈول میں تو نہیں, گھر پہ سحری ہوتی ہے. اچھا. اور شام کو بھی گھر پہ ہی ہوتی ہے افطاری بھی, لیکن اس وقت ماشاءاللہ کافی کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں کافی کچھ نہیں بھی کھاتا. نہیں مطلب ویسے آپ کا کیا کیا چیزیں ہیں جو زیادہ تر آپ سحری میں پسند کرتے ہیں؟ سحری میں جو ہے نا پراٹھا؟ نہیں سر, پراٹھا نہیں, پراٹھے کی نسبت گھی والی روٹی ہے. گھی والی روٹی؟ ہاں جی, اس کے ساتھ دہی اور جو ہے نا ساتھ میں سبزی وغیرہ. سبزی وغیرہ بھی؟ ہاں جی. اور جو ہوتا ہے افطاری کا معاملہ, سبزی میں کوئی ہڈی والا آلو بھی ہوتا ہے؟ وہ افطاری میں ہوتا ہے. افطاری میں؟ افطاری میں. تو آپ اچھا افطاری کے بعد افطاری آپ نے کی؟ ہاں جی. کیا کی افطاری میں سر چکن یا ظاہر مٹن وغیرہ تو دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے. مٹن؟ ٹھیک ہے. کچھ وراثتی بھی مسئلہ ہے نا, بٹ برادری سے تعلق ہے. کس سے؟ بٹ برادری. کشمیری ہے تو ہم نے اصل میں تو اکثر برداشت نہیں ہوتا جب سامنے سارا کچھ سج جاتا ہے. آپ کے تو جب غم بھی ہوتا ہے نا, ہاں جی, ادوں بھی پالک گوشت پکتا ہے. سر اصل میں نا لاہور میں یا پنجاب میں جو جینا سکھایا ہے نا کھانوں کے متعلق, کھانے کے متعلق, ہاں جی, تو وہ میرا خیال ہے کہ نہیں اچھا ہے, خوش خوراک ہونا چاہیے انسان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس میں یہ ضرور میں بتا دوں خود بھی مجھے اچھا لگتا ہے کھانا, مجھے بہت شوق ہے کھانے کا. جی, کھانا پکاتا بہت اچھا ہوں. آپ مطلب اس کے یہ تو افطاری میں آپ نے ایک گلاس روح افزا جو بھی مطلب لیمن کوئی کھجور. ہاں جی. اس کے بعد جب آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں آدم بو میں اس طرف جانا چاہتا کہ اس طرف کوئی ہے آپ کا کہ کوئی محلے کی جو کسائی ہیں وہ بکرے چھپانا شروع کر دیں, مرغیاں جو ہیں ڈربوں میں چھپ کے بیٹھ جائیں کہ اب آئے ہیں بٹ صاحب. سر بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے, میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن جو رزق لکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے وہ بھی کھانا ہی ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی آپ نے کچھ لوگ قسمت لکھوا کے لاتے ہیں, کچھ لوگ رزق پر نام لکھوا کے لاتے ہیں. لیکن میں ایک اس کے ساتھ میں دیکھے کشمیری ہنسدے ہنسدے بھی آدھا کلو مٹھائی کھائی ہاں بڑی اچھی گل کی تھی. وہ پہلا تھا جی وہ شیری محل نے دکان بند کرتی. تو اس کے علاوہ کوئی پیڑوں والی لسی آپ کو پسند ہے؟
नहीं सर, ये जो है ना इस तरह की कोलेस्ट्रॉल, heavy चीजें नहीं कोलेस्ट्रॉल, पसंद। मैं वही उस तरफ आने लगा हूँ, जो कोलेस्ट्रॉल या ऑयली चीज़ें हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है और करता भी हूँ। लेकिन जो है ना स्पेशली मैंने बताया ना कि जिस तरह ये जो मीट है, ये गोश्त है या चिकन वगैरह है, इसमें भी मीट आप अगर इस तरह कह रहे हैं जैसे आप इतनी सी बोटी खाते हो उसे नहीं। कसाई पागल होने पुट तक गोश्त ला ला के। तो वो बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि लोग भी आके पूछते यार है शॉपर किधर ने, व्हाट्सएप पे कर जा रहे हैं जी। वो समझते कि किसी कमाना शबाना में जाना है इन्होंने। लेकिन अच्छी बात है, और ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मुझे आपकी खुशी इस बात की है कि ये जो बैलेंस हम क्रिएट करते हैं, अल्लाह की नेमतें जो हमें अल्लाह ने दी हैं, उनको खाना, उनसे एंजॉय करना, और उसको ना खाना, वो जो एक छोड़ना है रोज़े के अंदर जो उनको आप नहीं खाते, वो ये बहुत दोनों बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोशिश यही होती है कि इंशाल्लाह रूह भी इससे ताज़ा हो। और होता ये कि जब आप खाते नहीं हैं व्हाट्सअप, तो वो जिस्म जो है वो ज़रा कमज़ोर होता है, तो आपकी जो रूह है वो ज़्यादा आ जाती है बाहर, और उसको आपको मौका मिलता है उसको प्योरीफाई करने का, उसको पाक करने का, उसको साफ़ करने का, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर रास्ते में देसी घी की पूड़ियाँ हो तो बहुत मुश्किल होता है उस बीच में से निकलना। और तो मीठा भी आप पसंद करते हैं? बहुत कम सर। बहुत कम मीठा नहीं खाते? जी। मैं भी हंसते हंसते 26 टूटियाँ खाए। ये भी हो सकता है। नहीं, मीठे में जो है ना टूटी वो- पसंद है आपको? बस जी, टूटियाँ जो होती हैं? टोटियाँ, ये नहीं, ये मैं नहीं खाता। पसंद, टूटी नहीं खाते, ये अच्छी हाँ बात जी। है। तो मीठा कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ वजन मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस पे जो है ना काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ पिछले 7 दिन से। अच्छा। ठीक है। तो ये है कि नहीं सर, ये मैं सही कह रहा हूँ, रूटीन बनानी ही पड़ती है। ठीक है, और स्पेशली मैं थोड़ी वॉक अगर हो जाए इफ्तारी से पहले, अगर आप थोड़ी वॉक कर लें और इफ्तारी के बाद आप थोड़ा सा रोज़ा खोलते ही बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद फिर बंदा वॉक पे चला जाए, तो इस तरह मेरे ख्याल में काफ़ी हेल्प आउट होता है। बिल्कुल दोनों होता है। चीज़ें बैलेंस बिल्कुल जो होता है। होती हैं। हाँ जी, और- मैंने पहले अर्ज़ की कि जो माह रमज़ान मुबारक का जो महीना है ना, इसमें जो रोज़ों का, आप नमाज, रोज़ा, वज़ू, 3 फैक्टर जो भी हैं, ठीक है, आप वज़ू और साइंस की वो बुक पढ़ लें, या आप मेडिकल साइंस की जो लेटेस्ट तहकीक है उसमें पढ़ लें कि अल्लाह अकबर से लेकर सजदे तक, ठीक है, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, है वो नमाज, नियत इबादत की है, लेकिन उसका अल्लाह पाक ने एक इंसान की मशीनरी के साथ ताल्लुक ऐसा रखा है कि कोई भी आप दुनिया की एक्सरसाइज कर लें, उसमें आपको वो लज्जत नहीं आती जो आप सजदे में पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर से लेकर सजदे तक जो जाते हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी पूरी बेंड करती है। बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं चाहता हूँ कि पता भी चलना चाहिए लोगों को। जी, और तो उसमें आपकी जो है ना फिजिक सारी वर्किंग कर रही होती है, जॉइंट आपके, इवन जो पाँव का अंगूठा है वहाँ से लेकर हाथों की जो उंगलियां वहाँ तक, नाक की जो है ना, और माथे की जो पेशानी वहाँ तक। पहला रोज़ा आपने डॉक्टर साहब, जो ये तो लोगों के लिए हो गया, फिर जैसे मैं कह रहा था, जी जी, पहला रोज़ा आपने रखा, हाँ जी, खोला, बिल्कुल अल्लाह का तो शुक्र कैसे है। मतलब वो क्या पहली सहरी क्या किया आपने? पहली सहरी को बड़ा एक्साइटेड होता है ना कि यार वो भी हो, पहला रोज़ा है, बड़ा खुश होता है। सहरी का पूछा नहीं, इफ्तारी का। पहले सहरी की मैं जुर्रत करूंगा पूछने की। सहरी में जो आपने जी गदर मचाया है, मैं वो पूछना चाहता हूँ। सहरी में जो थे वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं कहना हूँ कश्मीरी नहीं जिदे खाते कपड़े तो दाग ना लगे हो कश्मीरी। तो क्या आपके कफ भरे हुए थे? नो सर। अच्छा। सर उसमें चावल थे। चावल थे? हाँ जी, सहरी में चावल? हाँ जी, वो तो खैर कश्मीरी हैं आप तो। और आलू और गोश्त था। चावल आलू गोश्त आपने सहरी में खा लिया? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद सर 12 कम थे, कुछ 8-10 घंटे रेस्ट। तो 4:30 बजे आपको मेन्यू याद आ गया होगा कि यार जय पका ले। 4 से 7 जो है ना, ये हमारा काफी बिजी टाइम होता है। अच्छा माशाल्लाह। क्या करते हैं? कॉलेज है मेरा। कॉलेज है माशाल्लाह। अच्छा, स्टार्स कॉलेज है मेरा शादरा में। अच्छा, उसके बाद आपने इफ्तारी की? अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो क्या खाया था सर? उसमें आपको मैं फ्रैंकली बता दूं, उसमें समोसा नहीं था खाया, अच्छा। दही भल्ले नहीं थे खाए, फ्रूट खाए थे। हाय हाय। और उसके बाद चाय भी। इतना आपने सादा रोजा कुर्ता दादा फंस गया। खाना है ना, कुछ खा के तो उठना है ना। नहीं, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद मुझे बताए ना, 8 साढ़े 8 के बाद क्या हुआ? 12 अक्टूबर की रात। उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। अच्छा, मतलब कसाईया ने एक फोटो भी लाई कि यार मजा आया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। शान
बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद हम किचन में हैं जहां पर इससे पहले कि मैं शेफ मन्नान से पूछूं कि आज वो क्या पकाने जा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी मन्नान आप रोजे रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ। रोजों का सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता भी है, नहीं भी नहीं, वैसे ऐसा जैसे आज हमारा टॉपिक भी है ना कि लोग पतले होने के लिए रोजा रखते हैं। हाँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा वेट लूज कर लूँ अपना, कम खा के। मगर रोजा तो बेसिकली नियत का नाम है, आप नियत जो रखेंगे आप सवाब। बहुत प्यारी बात। किचन बताएं क्या बना रहे हैं आप? आज बन रहा है मदिया मुर्ग कबाबी। ये अगेन एक ड्राई आइटम है जिसको आप सहरी के वक्त भी खा सकते हैं और अफ्तार पार्टी में एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं। कबाबी इसलिए कहते हैं बेसिकली इसके अंदर मसाले जो डाले जाएंगे वो इसकी लुक भी कबाब की तरह आएगी ड्राई, और मसाले जो हैं उनकी प्रोपोर्शंस भी कबाब से मिलती जुलती, टेस्ट आपको वही आएगा। इसके लिए आपको चाहिए चिकन बोनलेस। यहाँ पे हाफ केजी का मैं बना रहा हूँ, वैसे रेसिपी कार्ड में आपको 1 kg की क्वांटिटी है। सो चिकन चाहिए, चिकन के अंदर आपको लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, फ्रेश क्रीम चाहिए, लेमन जूस चाहिए, दही चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम दही के अंदर मिक्स करेंगे। ड्राई मसालों में आपको चाहिए नमक, लाल मिर्च हस्बे जायका जितना आपका टेस्ट है। गरम मसाला पाउडर आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आपको 1 चाय का चम्मच चाहिए। ये है सब्ज़ इलायची, इसका भी पाउडर लिखा हुआ है रेसिपी में, आप बना के रख लें तो आप ½ टीस्पून पाउडर यूज़ कर लें। अदरवाइज मैं यहाँ पे ग्राइंड करूँगा। ये नटमेग है, जायफल और मेस है जावित्री। जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, इनको पाउडर करके हम इसके अंदर पाउडर ऐड करेंगे। ये ब्राउन प्याज है, जो प्याज तल लेते हैं उसको फ्राई करके क्रिस्प करके रख लेते हैं, उसको यहाँ पे हमने चूरा किया हुआ है हाथ से, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। और ये जीरा सफ़ेद 1 चाय का चम्मच पाउडर। इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर मिक्स करके इसको आप प्रेफरेबली 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। आपने फिर करना ये है कि कश्मीर बनास्पति 2 टेबलस्पून उसको गर्म करना है कढ़ाई में, और ये मैरिनेटेड चिकन जो है अलॉन्ग विद द मैरिनेट, जो मसाला जिसमें ये मैरिनेट होती रही है उसको उसी के साथ आप डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, कवर करके पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है एवेपोरेट हो जाए और ये ड्राई और अच्छी सी बन जाए। और इसको किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं? पराठे के साथ, वैसे भी खाना चाहें जो डाइट करना चाह रहे हैं, इस समय मैं थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना चाहूँ तो कार्ब्स को थोड़ा कम कर दें इंशाल्लाह। तो कार्ब्स को थोड़ा कम कर दें और उसको आप रोटी के बजाय आप वैसे ऑन इट्स ओन खा लें, साथ सैलेड बना लें। चलें ठीक है, आप ये बनाएं। और क्योंकि रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी थी, अगर कुछ मिस कर गए तो कोई मसला नहीं है, फेसबुक पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। बिल्कुल जी शान जी, बड़ी अच्छी बात है बनाना, आपने भी इस तरफ आए आप भी, और वेट भी साथ साथ रिड्यूस हो और साथ साथ ईमान भी जो है वो ताज़ा हो। ये बहुत एक इसमें हम आहंगी होनी चाहिए, बिकॉज बैलेंस मीज़ान जो है वो कायम रहना चाहिए जिस तरह का भी हो। और हमारे साथ गेस्ट हैं, और आप कुछ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जी हम वेट कम करने के लिए भी रखते हैं रोज़ा। वेल आई गेस कि एक छोटी सी लाइन है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल। सो आई गेस कि बेसिकली मेन इंटेंशन आपकी यही होनी चाहिए कि आपको सवाब कमाना है और उसके साथ डायरेक्ट लॉ लगानी है। बिल्कुल। क्योंकि फूड इज अनदर मैटर। पूरे 12 साल आई मीन 11 महीने आपके पास खाना खाने के लिए, सो इस 1 महीने में यू शुड जस्ट कीप इन टच विद अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं चाहूँगा एक हम बड़ी अच्छी बात है, आपका वेट कम है इसलिए आप ये नहीं सोचते, लेकिन अच्छी बात है आप माशाल्लाह आपको ये अभी से नॉलेज है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो यूथ है उसको इसको समझना चाहिए। और किसी के पास कोई कहना चाह रहा हो कुछ? आप भाई आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? सर रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियाँ रखी हैं कि हम रोज़ा रखते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली हमारी बीमारियां जो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? सही बात। तो हमें नीयत ये रखनी चाहिए कि सवाब हो, रोज़ा रखने से सवाब होता है। ये नीयत नहीं रखनी चाहिए कि हमारा वज़न कम हो या हमारा जो है हमारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, बस यही जी। तो आप जब पहला रोज़ा रखा था तो सहरी क्या की थी आप? मैंने 2 पराठे लिए थे और साथ दही खाया। 2 पराठे लिए थे? इतना कुछ बोल के 2 पराठे खा लिए? जो सच है वही बताना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उसी में बात करते हैं कि अगर वेट, ये जो ऑयली चीज़ें हम ना खाएं और इससे ज़रा वो वेट जो है वो कम भी रहे, ताकि ऐसे खूबसूरत नजर आए बंदा। इफ्तारी में क्या किया आपने? इफ्तारी में मैंने खजूरें ली और साथ पानी पिया, उसके बाद नमाज पढ़ के आया, उसके बाद 2 रोटियां खाई। खाना फिर जो रात को जो खाया जाता है? नहीं, खाना नहीं, 2 रोटियां, ठीक है? 2 सुबह खाना नहीं है 2 रोटियां? नहीं, ये कह रहा हूँ कि जो आप ये ऐसे कर रही है ना वो नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला, ये वाला जी, ये वाला, ये ठीक है। ठीक, 2 रोटियां और इतना सा सालन, उसके बाद फिर सहरी 2 पराठे। अच्छा, तो ये आप मतलब ये घर में आप करते हैं सहरी या बाहर करते हैं? घर में करता हूँ। घर और कोई बाहर करते हैं सहरी लोग? कोई जो बाहर फूड स्ट्रीट पे भी लोग जाते हैं और ऐसा कोई नहीं, सब घर पे ही? अच्छा, आप भी भाई, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए वेट का?
بالکل افطاری کے وقت جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ احتیاط ہوتی نہیں ہے. ہوتی نہیں ہے. وہ سارا دن کا انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسپیشلی جو ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. پیاس بہت لگتی ہے جی. تو میں اور اپنی بات کروں تو 12 گلاس تو پانی پی جاتا ہوں میں شروع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 12 گلاس آپ پانی جو ہے ایک روٹی کھائی جاتی ہے. اتنا پانی آ رہا ہے آپ کے محلے میں؟ ہمارے تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہیں آتا. بجلی نہیں ہے تو نل کے آگے سے صرف سانس پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سا علاقہ ہے؟ ہم وہاں گھر لیں جا کے یار, بڑا پانی ہے آپ کے علاقے میں, بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جو آج کل دیکھتے ہیں کہ دسترخوان, لوگوں کے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پیٹ بھر جاتا ہے, لیکن وہ بانٹتے نہیں ہیں. وہ باہر سے جو محلے والے لوگ ہیں جو جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں ان کو کبھی دعوت نہیں دیتے. بالکل ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور وہ جو ہے وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر پاتے. تو افطاری کے بعد آپ ڈنر کرتے ہیں؟ نہیں, اتنی زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے, پیاس زیادہ ہوتی ہے, کھانا زیادہ نہیں کھایا جاتا. اس کے بعد آپ کھانا نہیں کھاتے اتنا؟ تھوڑا سا کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر سحری میں ذرا ہیوی کرتے ہیں سحری؟ نہیں, اس میں بھی کیونکہ ٹائم بہت محدود سا ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو لائٹ سا کھانا. ویسے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں جی. تو کئی دفعہ آپ کو ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ جیسا انرجی بالکل کم ہو جائے؟ جی ہاں, اسپیشلی جو افطاری سے 3-4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ 3-4 گھنٹے پہلے آپ بڑی اچھی بات. تو آپ اس کو مطلب اگر سحری ذرا سی اسٹرانگ کریں تو میرے خیال میں اس کو آپ اوور لیپ کر سکتے ہیں اس پرابلم کو. نہیں, آئی تھنک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے جسم میں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا. ویسے آپ جسم سے خوش خوراک لگتے ہیں لیکن آپ زبان سے خوش خوراک نہیں لگ رہے ہیں, لیکن آپ کا ماشاءاللہ ہے تھوڑا کھاتے واتے بھی ہوں گے آپ. جی جتنی بھوک ہو اس کے مطابق. گوشت بہت کم. بہت کم جی. اور سبزیاں زیادہ جی, اس طرح سے. سبزیاں یا وبزیاں؟ سبزیاں. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. آپ پورے 12 ماہ کا جو رزق ہے وہ صرف اس 1 ماہ کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے. تو بیسیکلی روزہ جو ہے وہ ایک صبر اور پیشنٹ کا نام ہے. تو اس 1 ماہ میں صبر کر کے وہ سارے سال کا رزق جو اللہ تعالیٰ اس انسان کے مقدر میں بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیشنس کرنا چاہیے, اور وہ سارا کا سارا جو 12 سال کا صبر ہے وہ 1 ماہ کی وجہ سے. لیکن لاہور میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ایک طرف بننے کے چھولے بھی ہیں, ایک طرف کھجے کے پائے بھی ہیں, ایک طرف وارث کی نہاری بھی ہے, اس طرف ٹھکا ٹھک بھی ہے, مطلب بڑا ایک مشکل پڑ جاتا ہے. سائیکولوجیکل مائنڈ سے اگر انسان سوچے تو پھر روزہ جو ہے وہ انسان کی فطرت کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ آپ تو بیلنسڈ ہیں. آپ بھی ہیوی کرتے ہیں, کہ کئی لوگ پتلے ہوتے ہیں لیکن کھاتے ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا ہے یا آپ بالکل؟ نہیں سر, لائٹ صحیح ہے. لائٹ سا بس, جب وہ لائٹ بکرے کی بات جیسا ہو رہی ہے ہماری وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ زیادہ پانی پیتا ہوں, اور فروٹ جو ہے وہ شوق سے کھاتا ہوں. فروٹ شوق سے. لیکن اب فروٹ جو ہے وہ دیکھیں نا, 240 روپے انگور ہے, کیلا اتنا مہنگا ہے, عوام کی ریچ سے باہر. پیچ جو ہے مجھے آڑو پسند ہے. وہ تو آپ خوش قسمت ہیں بھائی, آڑو پسند بھی ہیں اور اس پہ بھی ہیں, لیکن عام آدمی جو ہے نا اس کی ریچ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت نکل چکی ہیں, باہر جا چکی ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کو اللہ ایسا ظرف دے کہ وہ سوچے عام انسان کی حد تک. ہاں, لیکن دیکھیں حکمران تو ہم نے پچھلے 60 سال میں دیکھا نہیں سوچ رہے نا. تو اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے کے حکمران بنیں اور ہم اس میں آپس میں چیزیں بانٹیں. جو تسی ماشاءاللہ اگر آپ آڑو کھاتے ہیں شوق سے, تو اگر آپ اپنا وہ شوق جو ہے ایک دن کے لیے چھوڑ دیں اور غریب عوام میں جو ہے وہ آڑو تقسیم کر دیں, تو میرے خیال میں وہ زیادہ بڑی تو ڈیزرونگ کرنی چاہیے. باجی آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ آپ ان سے پوچھنی تھی کچھ ڈائٹنگ کے بارے میں. میں سنا, میں نے گنہگار کہانی سے سنا کہ آپ دونوں بیٹھ کے کسی تیسرے بکرے کی بات کر رہے ہیں. میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ روزے میں آپ جب رکھتی ہیں تو آپ سحری جو ہے وہ لائٹ سی؟ فرسٹ سحری تو ہوئی نہیں تھی. اچھا, فرسٹ سحری نہیں, کیا مطلب میں سمجھا نہیں اس کا؟ آنکھ ہی نہیں کھلی تھی. اچھا, آنکھ نہیں کھلی تھی. تو ظاہر ہے وہ جب تکیے 2 ہوں تو ذرا سر اوپر ہوتا ہے. نہیں, ایک ہی تھا بس, موسم بڑا اچھا ہوا. اچھا, تو ویسے آپ روزے جب رکھتی ہیں تو سحری لائٹ کرتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نیند میں ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ کچھ بھوک بھی نہیں ہوتی اس ٹائم پہ, اس لیے جو ہاتھ لگے وہ نہیں, جو ہاتھ نہ لگے کیونکہ بنانا میں نے ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ تو ظاہر. اچھا, اکثر ہوتا ہے یہ کہ جو بنانے والے, جو میری بہنیں ہیں, خواتین ہیں, وہ اکثر ہوتا ہے کہ بنانے والے کی بھوک جو ہے وہ مر جاتی ہے. وہ ہاں ختم ہو جاتی ہے بنا کے نا, وہ بانٹ دے کے سرو کر کے,
اور ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ناجی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور میں چاہوں گا کہ ان سے بہت سی باتیں کریں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.